सो हेलो गाइस। स्वागत है आपका फिर एक और वीडियो में। तो पिछली दो वीडियो में जैसा कि हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं और सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने जाना कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा के बारे में जाना और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो हमारी पहली वीडियो थी। फिर जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे आज हम हिंदी व्याकरण का तीसरा विषय पढ़ने जा रहे हैं जो है विशेषण। ठीक है। अब विशेषण आपको विशेषण शब्द से ही पता लग रहा है कि क्या है ये विशेषण, यानी कि किसी चीज की विशेषता बताने वाला। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ओके गाइस, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के गुण, दोष, रंग, ये सभी याद रखेंगे आप, मात्रा आदि का बोध कराएं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी विशेषण की परिभाषा। विशेषण क्या होते हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम कि क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? संज्ञा तो किसी का नाम होता है, ठीक है, जैसे राम, श्याम, गंगा, ठीक है, फिर हिमालय आ गया, ये क्या है? ये संज्ञाएं हैं, ठीक है। और साथ में क्या है हमारा? सर्वनाम, ठीक है। अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम हमारा है जो संज्ञा की दोहराव है उसको कम करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करें। उससे क्या होता था कि वाक्य की जो सुंदरता थी वो खराब हो जाती थी, ठीक है। और इन इन दोनों की विशेषता को बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण, ठीक है। वो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले क्या आता है? जैसे उदाहरण के लिए देखो, सुंदर लड़की। तो यहाँ पे लड़की क्या है? लड़की क्या है? लड़की एक जाति है, यानी ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो क्या है? लड़की जाति है, ठीक है। तो क्या है? सुंदर है, सुंदर लड़की। तो लड़की की विशेषता क्या बता रहा है? कौन सा शब्द? सुंदर बता रहा है। तो सुंदर यहाँ पर क्या आ गया? सुंदर आ गया। यहाँ पे आपका क्या आ गया? विशेषण। ओके गाइस, आगे अगला उदाहरण लेके चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए, आम आ गया। आम अब किसी फल का नाम है, ठीक है, ये भी संज्ञा है। आम, आम क्या है? मीठा है, ठीक है। आम है मीठा, तो मीठा क्या है? यहाँ पर विशेषण है। ओके। फिर आ गया लंबा पेड़, ठीक है। पेड़ क्या है? लंबा है, ठीक है। फिर पांच विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है? पांच है। थोड़ा पानी, पानी क्या है? थोड़ा है, ठीक है। पानी की मात्रा क्या है? थोड़ी है। अब आगे चलो, जैसे कि यहाँ पे दिया भी है कि सुंदर आ गया, मीठा आ गया, लंबा आ गया, पांच आ गया, थोड़ा आ गया। तो ये क्या बता रहे हैं? आपके सर्वनाम या संज्ञा शब्दों की विशेषता। ओके। तो यहाँ तक हो गया, हमने समझा कि संज्ञा की परिभाषा जानी और संज्ञा नहीं, सॉरी, विशेषण की परिभाषा जानी और विशेषण के उदाहरण। अब विशेषण और विशेष्य, इसमें एक और दो शब्द जुड़ते हैं कि अब विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, ठीक है। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए, ठीक है, उसे कहते हैं हम विशेषण। ऐसे शब्द होंगे जो विशेषता बताएंगे, ठीक है, उन्हें बोलेंगे हम विशेषण। आगे है हमारा विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि मान लो मैं जीतू हूँ, ठीक है। तो जीतू क्या है? एक नाम है, ठीक है। मेरी विशेषता क्या है कि मैं एक क्या बोल सकते हैं आप, कुछ भी आप कॉम्प्लीमेंट दे दो, ठीक है। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ठीक है। तो अच्छा क्या आ गया यहाँ पे? विशेषण। किसका? लड़के का, यानी मेरा।
जीतू अच्छा है, ठीक है। वैसे ही आप और उदाहरण ले लें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो विशेष्य क्या है, यानी कि जीतू जीतू की क्या बताई जा रही है, विशेषता, तो उसको क्या कहेंगे हम, विशेष्य, ठीक है। यहाँ पे जीतू आ गया, विशेष्य, विशेषण क्या आ गया, अच्छा, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो ये होता हमारा विशेषण और विशेष्य। अब आगे चलते हैं हम, उदाहरण, सुंदर फूल आ गए, ओके। सुंदर विशेषण है, फूल विशेष्य है, ठीक है। विशेषण क्या है, सुंदर, सुंदरता बताई जा रही है, ठीक है। और किसकी सुंदरता बताई जा रही है, फूल की, ओके गाइस। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे हम चलते हैं, विशेषण की पहचान। अब यहाँ पे देखो, यदि कोई शब्द निम्न प्रश्नों का उत्तर देता है तो वह विशेषण हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने खुद से ही प्रश्न उठाने हैं किसी वाक्य में कि यहाँ पर विशेषण क्या हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना, आपने सबसे पहले कुछ प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न, जैसे कि आप पूछ सकते हैं कैसा, ठीक है। जैसा जैसा मैंने बोला कि वहां का रास्ता बहुत खराब था, ठीक है। जैसे वाक्य में है, वहां का रास्ता, वहां का रास्ता बहुत खराब था, ओके। अब यहां पर कैसा लगाते हैं हम, कैसा, तो रास्ता कैसा था, रास्ता कैसा था, इस कैसा का जवाब आया खराब, ठीक है। खराब, रास्ता कैसा था, खराब था। तो यहाँ पे जो खराब है, ये क्या है, क्या आएगा, खराब, ये आ गया आपका विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है, रास्ते की, तो रास्ता क्या आ गया आपका, विशेष्य, ओके। वैसे ही आप कितना, कितने लगा सकते हैं, ठीक है, कितना लगा सकते हैं, कौन सा लगा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे कुछ प्रश्न जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द विशेषण हो सकता है और कौन सा विशेष्य हो सकता है। नीचे उदाहरण भी दिए हैं आपके पास, कैसा लड़का, अच्छा लड़का, कितने विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, ओके। आगे चलते हैं, कितना पानी, थोड़ा पानी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, विशेषण के भेद। जैसे अब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, वैसे ही हमारे होते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद। विशेषण के 4 भेदों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, गुणवाचक विशेषण, फिर होता है संख्यावाचक विशेषण, फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण, फिर होता है सार्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। थोड़ा नीचे आइए, हम स्क्रॉल करते हैं। अब सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। क्या है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो ये गुणवाचक विशेषण आपका है पहला। इसकी परिभाषा जानिए, जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि बताएं, ठीक है। जैसे कोई भी सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि को बताता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन शब्दों को, जैसे कि संज्ञा क्या है, मैं संज्ञा हूँ, ठीक है, मैं सर्वनाम है, ठीक है, गंगा संज्ञा है, तो उनकी क्या बताई जाएगी, जहाँ पर विशेषता बताई जाएगी, क्या उनके गुण बताए जाएंगे, दोष बताया जाएगा, रंग बताया जाएगा, आकार बताया जाए, जहाँ पर अवस्था बताई जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। फिर इसके उदाहरण देखिए आप यहाँ पे, सुंदर लड़की, लड़की क्या है, संज्ञा है, ठीक है। लड़की कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर क्या आ गई यहाँ पर, विशेषता, और ये सुंदर शब्द क्या आ गया, विशेषण, ठीक है। फिर काला घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, काला, कैसा है घोड़ा, काला है, ठीक है। वैसे ही पेड़, लंबा पेड़, पेड़ की क्या विशेषता बता रहे, पेड़ क्या है, आकार बता रहे, लंबा है, ठीक है। ईमानदार अधिकारी, अधिकारी कैसा है, ईमानदार है, अधिकारी की गुणवत्ता बता रहा है कि अधिकारी का क्या गुण है, ठीक है। फिर आलसी विद्यार्थी, अब विद्यार्थी है, ठीक है, उसका क्या है, क्या गुण, गुण नहीं है उसका,
गुण नहीं बोल सकते इसको, इसको क्या कहेंगे आप, ये आलसी है, ठीक है, विद्यार्थी आलसी है, ये दोष आ जाएगा, ठीक है, ये उसका दोष है कि वो आलसी है। तो गुण, दोष, आकार, रंग, ये क्या है, होते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण। अब पहचानने की ट्रिक है यहाँ पर, आप देखेंगे यदि कैसा प्रश्न का उत्तर मिले तो गुणवाचक विशेषण, कहीं भी आपको उदाहरण के लिए वह घोड़ा सफेद है, वह घोड़ा सफेद है, ऐसा आपके पास वाक्य दिया गया है। तो आपने अब पहचानना है कि इनमें गुणवाचक विशेषण क्या है, तो कैसा लगाएंगे आप, कैसा, ठीक है, वह घोड़ा सफेद है, वह घोड़ा कैसा है, ठीक है, कैसा है, सफेद है, तो सफेद क्या आ गई, उसकी विशेषता, यानी विशेषता, कौन सा, गुणवाचक, गुण बता रहा है ना ये, घोड़ा कैसा है, सफेद है, उसकी पर्सनैलिटी है जो उस घोड़े की, उसका गुण बता रहा है। फिर आगे चलो, उदाहरण, कैसा आम, मीठा आम, कैसा लड़का, बुद्धिमान लड़का, ठीक है। फिर आगे आते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण के प्रकार। अब गुणवाचक विशेषण के भी प्रकार हैं। पहले तो विशेषण है, विशेषण के ये चार भेद होते हैं, हम पढ़ रहे हैं गुणवाचक, ठीक है। तो गुणवाचक के भी कितने प्रकार हैं, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। गुणवाचक के भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। गुण बताने वाले पहले, ठीक है, कि अच्छा आ गया, गुण बताने वालों में आ गया आपका अच्छा आ गया, सुंदर आ गया, वीर आ गया, बुद्धिमान आ गया, ये तो है गुण, ठीक है। अब दूसरा चलो दोष, दोष में आपके क्या आएंगे, मूर्ख आ गया, आलसी आ गया और बेईमान आ गया, ठीक है। ये भी होते हैं हमारे दोष बताने वाले। फिर तीसरे प्रकार आ गया हमारा रंग बताने वाले, कि उसका कलर कैसा है, वो काला है, लाल है, पीला है, हरा है। फिर चौथा प्रकार आ गया हमारा हाइट, आकार बताने वाले, कि उसका आकार कैसा है, वह लंबा है, गोल है, छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे और भी है अवस्था बताने वाले, बूढ़ा है, वो किस अवस्था में, मतलब जवान है, बूढ़ा है, या उसका बचपना अभी चला है। फिर आगे क्या वो स्वस्थ है, बीमार है, ठीक है, उसकी अवस्था कैसी है, मतलब उसकी अवस्था बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपके जो गुणवाचक विशेषण है आपका, इसमें आपके क्या क्या आते हैं, गुण बताने वाले, पहले तो गुणों की बात इसमें होगी गुणवाचक में, ठीक है। दोषों की बात भी गुणवाचक में होगी, फिर रंग की बात भी गुणवाचक में होगी, आकार की बात भी गुणवाचक में होगी, अवस्था की बात भी आपकी गुणवाचक में ही होगी, ठीक है। फिर अगला हमारा आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। ये आपका दूसरा प्रकार है विशेषण का, संख्यावाचक। संख्यावाचक में जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है पता कि संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा, जो संख्या या क्रम का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनको आपको पढ़ के ही पता लग जाएगा कि संख्या का बोध करा रहे हैं, यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो शब्द वो हो जाएंगे आपके विशेषण। ओके गाइस, तो इसमें हमारा उदाहरण है, पहला उदाहरण है 5 विद्यार्थी। अब विद्यार्थी क्या है हमारे पास, विद्यार्थी होते हैं हमारे पास क्या, संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा, संज्ञा मतलब विद्यार्थी कितने हैं, 5 हैं, तो ये क्या बता रहा है, विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है, ठीक है, कि विद्यार्थी संख्या में कितने हैं, 5 है, 5 विद्यार्थी, तो ये क्या आ गया आपका संख्यावाचक विशेषण। फिर पहला खिलाड़ी, खिलाड़ी हमारे पास संज्ञा आ गया, ठीक है। खिलाड़ी कौन सा है, पहला खिलाड़ी है वो, ठीक है, वो खिलाड़ी की विशेषता है, तो वो पहला क्या है, पहला होता है संख्या है, पहला होता है संख्या, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। फिर वैसे ही कई लोग, ठीक है, दोनों मित्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इसकी पहचानने की ट्रिक, इसकी ट्रिक कितनी है। जब भी आपके पास कोई वाक्य आएगा उसमें आप क्या करेंगे, कितने, खुद से क्वेश्चन करेंगे कि कितने लगाएंगे, ठीक है। अब जब आपको उस कितने का आंसर मिलेगा तो समझ जाइए कि वो एक संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, हम 5 विद्यार्थी थे, ओके। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कितने लगाएंगे, कितने
अब इस कितने का जवाब क्या आ रहा है कि कितने विद्यार्थी थे, 5। ठीक है, 5 विद्यार्थी थे, तो मतलब हमारे कितने का जवाब आ रहा है, 5। 5 क्या है, संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। विद्यार्थी कितने हमारे पास, 5 हैं। ठीक है, उन विद्यार्थियों की विशेषता। ठीक है, फिर आगे चलो, संख्यावाचक विशेषण के भी आपके भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब नाम से ही आप समझेंगे, क्योंकि ये नाम से समझेंगे आप पूरे, तो आपके लिए आसान होगा इनको समझना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित है, मतलब निश्चित क्या होगा कि कुछ चीज होगी जो डेफिनेट होगी, मतलब निश्चित होगी कि मतलब एक पर्टिकुलर आपके पास नंबर दिया होगा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक, तो निश्चित संख्या संख्या बताई जाएगी, मतलब एक्यूरेट। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, दो लड़के हैं। ठीक है, अब कितने हैं, लड़के कितने हैं, 2 हैं। तो हमारे पास एक एक्यूरेट संख्या बताइए, निश्चित संख्या बताइए कि लड़के कितने हैं, 2 हैं। वैसे ही आगे हमारे पास 5 पुस्तकें। पुस्तकें कितनी है, 5 हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पुस्तकें कई सारी हैं। ठीक है, पुस्तकें हमारे पास 5 ही हैं। ठीक है, फिर वैसे ही 10 विद्यार्थी। तो जहां पर हमारे पास निश्चित संख्या होती है, तो उसे हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले विशेषता लगी वो शब्द होते हैं, तो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। वैसे ही अनिश्चित संख्यावाचक, ऊपर तो निश्चित थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, संख्याएं निश्चित नहीं होंगी, अनिश्चित होंगी। यहाँ पर कोई गिनती नहीं होगी हमारे पास कि 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है। ठीक है, यहाँ पे अनिश्चित है, तो हमें कोई पता नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि देखो, लोग आ गए। ठीक है, लोग तो संज्ञा होगी। ठीक है, कई, कितने लोग हैं, कई लोग हैं, मतलब लोगों की कोई संख्या है ही नहीं, मतलब अनिश्चित है। वो लोग 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, कई सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कई क्या आ जाता है आपका, क्या आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आ गया कुछ बच्चे, अनेक विद्यार्थी, यहाँ पे भी हमें निश्चित संख्या नहीं है, तो ये आ गए आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वैसे ही आगे चलेंगे हम, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण क्रम में होते हैं। ठीक है, जो विशेषण सब क्रम में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम, उदाहरण से अच्छे से हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला उदाहरण है, पहला लड़का, दूसरी कक्षा, तीसरा अध्याय। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आपका क्रम बताया जा रहा है कि लड़का कैसा है। मान लो ये लड़के बैठे हैं। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है, इस लड़के की। ठीक है, लड़का, तो ये लड़का क्या है, पहला। ठीक है, तो ये इसका क्रम क्या है इस लड़के का, कि ये पहला लड़का है, ये दूसरा है। ठीक है, ये तीसरा है। समझ गए, तो इस हिसाब से ये क्रम बताते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रमवाचक विशेषण। फिर दूसरी कक्षा आ गई, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, मतलब जो क्रम के अनुसार चलेंगे। फिर तीसरा अध्याय। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस हिसाब से जो भी होते हैं ये शब्द क्रमवाचक विशेषण होते हैं। फिर आगे आ जाते हैं हमारे आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक, जैसा कि आपको यहाँ भी नाम से ही पता लग रहा है कि आवृत्ति यानी कि जिसकी बार बार आवृत्ति हो। आवृत्ति क्या होता है, गुणा या बार, या कई बार आए। ठीक ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं, 2 गुना लाभ। ठीक है, गुणा आएगा या बार आएगा, 2 गुना लाभ कितना होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो ये क्या है, ये संख्या तो बता ही रहा है, लेकिन क्या है, गुना में है। जैसे देखो, 2 गुना। ठीक है, उसको उससे 2 गुना मार्क्स मिले। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तिगुनी तिगुनी गति, वो उससे तिगुनी गति में चल रहा है। ठीक है, फिर चौगुना वेतन। ठीक है, उसको उससे चौगुना वेतन मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये संख्या भी बता रहा है, और गुना की बात जहां पे भी होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, आवृत्तिवाचक विशेषण। फिर आगे आ जाता हमारा समुदायवाचक विशेषण, पांचवा आ गया हमारे पास समुदाय। समुदाय, यहाँ तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि समुदाय जहाँ पे किसी समूह का बोध कराए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मित्र। ठीक है, ये मान लो 2 मित्र हैं, तो क्या हो गए, दोनों मित्र। ओके,
दोनों मित्र आ गए, ठीक है। यहाँ पे चारों लड़के, ये 4 लड़कों का समूह हो गया, तो ये क्या हो गए, चारों लड़के, ठीक है। समूह का भाग हो रहा है ना, फिर सभी विद्यार्थी, इसमें फिर कई सारे आ जाएंगे, सभी, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं समुदायवाचक विशेषण। तो अब हमारे पास अगला आता है तीसरा, ये है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण क्या होता है, परिमाण आप सबको पता होना चाहिए, परिमाण होता है मात्रा, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण यानी जो किसी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा बताएगा, ठीक है। किसकी मात्रा बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, ठीक है। मात्रा का बोध कराएगा कि वो कितना है, कैसा है, आगे हम जानेंगे, ठीक है। इनका प्रयोग ऐसी वस्तुओं के साथ होता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं गिनती में, 1 2 3 4, ठीक है। आगे चलो उदाहरण में देखते हैं हम, जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है थोड़ा पानी। तो पानी कितना है, थोड़ा है। क्या हम इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। पानी को गिन सकते हैं, 1 पानी 2 पानी 3 पानी, नहीं गिन सकते ना। तो इसको, इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है, थोड़ा पानी। तो ये जो थोड़ा शब्द है, ये क्या आ गया, इसका विशेषण, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, थोड़ा, थोड़ा होता है मात्रा, ठीक है। इसकी मात्रा बता रहा है कि पानी कितना है, थोड़ा है। अगर ज्यादा पानी होता तो उसकी मात्रा होती ज्यादा पानी है, थोड़ा पानी है, ठीक है। फिर अधिक दूध है, ठीक है। फिर कम तेल है, ये क्या है, थोड़ा, अधिक, कम, पूरा, ये क्या है, मात्रा को बताता है। इस हिसाब से इसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। पानी, ठीक है, दूध आ गया, तेल आ गया, काम आ गया, ठीक है। इन चीजों का क्या बता रहा है, ये परिमाण बता रहा है। पहचानने की ट्रिक यहाँ पे देख लो आप। यदि कितना का उत्तर मिले तो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि बाल्टी में कितना पानी है, बाल्टी में कितना पानी है, ठीक है। और इसका उत्तर मिलेगा हमें थोड़ा, ठीक है। या बाल्टी में थोड़ा पानी, अब हम कितना लगाएंगे, कितना है, थोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने, मात्रा की बात की जाती है। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उदाहरण कितना दूध, अधिक दूध, ठीक है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर देख लीजिए। संख्यावाचक में क्या होता है, गिनती संभव है, लेकिन परिमाणवाचक में क्या होता है, मात्रा बताई जाती है, ठीक है। फिर आ गया हमारा 5 सेब, ठीक है। 5 सेब क्या है, ये तो संख्या है, ठीक है। लेकिन थोड़ा पानी क्या है, ये कोई संख्या नहीं है, ये सिर्फ मात्रा है। ओके जी। चौथा, सार्वनामिक विशेषण परिभाषा। जो सर्वनाम से बने हो और संज्ञा की विशेषता बताएं। जो क्या है, सर्वनाम से बने हो और संज्ञा की विशेषता बताएं। अब सार्वनामिक में देखो गाइस, आपको सार्वनामिक को समझना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। सार्वनामिक, ठीक है। सार्वनामिक, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, सार्व, सार्व क्या है, यानी कि सर्वनाम, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में आगे आपके जो सर्वनाम से बने हो और संज्ञा की विशेषता बताएं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ पर सर्वनाम, जो सर्वनाम से बने हो, सीधी सी बात है, आपने ये याद रखना कि सर्वनाम से बने हो और संज्ञा की विशेषता बताएंगे, ठीक है। अब सर्वनाम से क्या बना है, ये पुस्तक, ठीक है। तो ये क्या होता है, यह तो एक क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है ये, ठीक है। निश्चितवाचक, निश्चयवाचक हमने ऊपर पढ़ा था ये, ठीक है। फिर वह हो गया, ठीक है, कौन हो गया, ठीक है, कोई हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये संज्ञा है, लेकिन ये संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं, इसकी विशेषता बताते हैं कि पुस्तक कौन सी है, पुस्तक ये है, ये पुस्तक, ठीक है। लड़का कौन सा है, वह लड़का, ठीक है। कौन व्यक्ति, ठीक है, कोई आदमी, ठीक है। तो ये जो आया है आपका सर्वनाम, संज्ञा से पहले उसकी विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके। इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, यदि सर्वनाम प्लस संज्ञा साथ आए तो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो जैसा आपने यहाँ पर देखा,
ठीक है। यहाँ पर क्या देखा आपने, ये पुस्तक। अब पुस्तक क्या है, पुस्तक तो एक संज्ञा है, ठीक है, पुस्तक संज्ञा आ गई, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक सर्वनाम है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि सर्वनाम और संज्ञा एक साथ आ गए। ये पुस्तक तो क्या बन गया, ये सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये अच्छा है, ठीक है, इस हिसाब से उदाहरण। फिर तो ये थे हमारे क्या, विशेषण। हमने सबसे पहले जाना कि विशेषण क्या होता है। विशेषण यानी विशेषता जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। फिर हमने उसके प्रकारों के बारे में जाना, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, फिर पढ़ा हमने संख्यावाचक विशेषण, फिर उसके भी प्रकार पढ़े हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाण यानी जो मात्रा का बोध कराता है, ठीक है। फिर सार्वनामिक विशेषण जहां पर सर्वनाम और संज्ञा दोनों का प्रयोग होता है। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के विशेषण। अब हम आगे आइए और आगे हम कुछ PYQs हैं, इनको इनको हल करते हैं, देखते हैं, इससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, PYQs हमारे, सबसे पहला है कुछ 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 विद्यार्थी में विशेषण का प्रकार। कुछ विद्यार्थी में कौन सा विशेषण है, अभी हमने पढ़ा था कुछ विद्यार्थी में कौन सा विशेषण है। कुछ में क्या है, निश्चित पता लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कुछ, तो ये क्या है, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित संख्या का पता लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, वैसे ही हमारा आगे अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला, दो गुना लाभ में विशेषण, ठीक है। अब दो गुना क्या है, मैंने अभी आपसे पूछा था कि जहां पर भी गुना गुना लगता है तो वो क्या है, किसी चीज की मात्रा को बता रहा है, ठीक है। तो दो गुना लाभ, ठीक है। तो ये क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण, कितनी है मात्रा, लाभ कितना हो रहा है, दो गुना लाभ, ठीक है। तो दो गुना क्या था हमारा, अभी हमने इधर ऊपर पढ़ा है कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं। दो गुना, दो गुना ये आ गया, ठीक है। ये किस में आ गया आपका, गुणवाचक विशेषण में आ गया, ठीक है, नहीं संख्यावाचक विशेषण में आ गया। तो ये संख्यावाचक में आ गया, जैसे ये देखिए गुणा का या बार बताया, जैसे दो गुना लाभ हो गया, तिगुनी गति होगी, चौगुना आ गया, तो ये संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। संख्यावाचक में भी कौन सा है, आवृत्तिवाचक विशेषण, ठीक है। लेकिन इसको जब हम पेपर में आएगा या कई बार पेपर्स और क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा रहा है डायरेक्ट ही कौन सा विशेषण है, तो आपने लगाना है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। समझ गए, संख्यावाचक कैसे, क्योंकि यहाँ पर दो गुना, दो 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 की आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सीधा ही संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। उसका कौन सा टाइप है, ये आवृत्तिवाचक, समझ गए। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये पुस्तक में ये क्या है। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन, अभी हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, कि पुस्तक है संज्ञा, ठीक है, और ये क्या है आपका सर्वनाम। तो जहां पर संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक। तो ये क्या है, सार्वनामिक क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। फिर आगे मीठा आम, आम है संज्ञा, ठीक है। आम कैसा है, मीठा है, मीठा, आम की विशेषता क्या आएगी, मीठा, आम है मीठा, तो इसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण, गुण बता रही है आम का, ओके। अधिक पानी में विशेषण, अधिक पानी, अधिक अधिक पानी, पानी की क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो ये क्या आ गया, मात्रा किस में बताई जाती है, परिमाणवाचक विशेषण में,
ठीक है। अधिक मात्रा यानी परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। फिर वन लाइनर रिवीजन देख लो, जो विशेषता बताए विशेषण, जहां पर कैसा का जवाब आए वो गुणवाचक, कितने का जवाब आए वो संख्यावाचक, कितना मतलब मात्रा का जवाब आए वो परिमाणवाचक, सर्वनाम प्लस संज्ञा सार्वनामिक विशेषण। ये क्विक रिवीजन है आपका, जिससे आप समझ सकते हैं विशेषता विशेषण कैसा गुण, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, लंबा पेड़ में विशेषण है। पेड़ की में कौन सा विशेषण है, लंबा। पेड़ की क्या बताई जा रही है, गुणवत्ता बताई जाएगी, पेड़ है लंबा, तो ये क्या आ गया आपका गुणवाचक विशेषण। तीसरा अध्याय में, तीसरा, तीन की आवाज आ रही है, तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण, वाचक विशेषण। संख्यावाचक में से भी कौन सा है, क्रमवाचक, ठीक है, क्रम में बात हो रही है, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण। फिर चारों विद्यार्थी, चार की आवाज आ रही है तो संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। उसमें से भी क्या है, चारों विद्यार्थी हैं, तो ये चारों का क्या बन गया, समूहवाचक, ठीक है, संख्यावाचक का समुदायवाचक विशेषण, ठीक है। फिर कम पानी, पानी की क्या बताई जा रही है, मात्रा, तो मात्रा किस में बताई जाती है, परिमाणवाचक, ओके, कम पानी, ठीक है, तो ये क्या आ गया, परिमाणवाचक। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक था, विशेषण पे हमने जाना कि विशेषण क्या होता है, ठीक है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। फिर उनके डिटेल में हमने विद ट्रिक्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है, उनको जाना, ठीक है। आप इतना कर लेंगे तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि टॉपिक थोड़ा लंबा था क्योंकि इसके टाइप्स के बाद सब टाइप्स भी थे, ठीक है, चार चार तो टाइप्स थे, फिर उनमें भी बीच बीच में सब टाइप्स थे, और हमने प्रैक्टिस की और फिर ट्रिक्स का भी यूज़ किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हमारी ये सीरीज चली है कि हम आपको पूरा हिंदी का सिलेबस कराएंगे, जो आपके पटवारी या आने वाले HPRC के एग्ज़ाम्स में आएगा। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।